चाहे नोटबंदी से हो, जीएसटी से हो, कोरोना के टाइम जो लॉकडाउन से हो, या हर ऐसे मुद्दे, किस तरह गंगा मेला से बही, किस तरह महंगाई की मार से कमर टूट गया है, लोग चावल दाल आटा खरीदने के लिए सोच रहे हैं, देश की जनता, पैसे नहीं है और यहाँ पर विधायक खरीदे जा रहे हैं। अगर ये हमारा एक कदम और देश की जनता का एक कदम हम मिल जाए तो देश को जोड़ना है। जिस तरह भाजपा देश को तोड़ने का अभियान कर रही है, कांग्रेस पार्टी देश को फिर से एक पुनः संगठित करने का अभियान है ये देश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है मोहतरमा ज़ेबा खान वारसी, अब कांग्रेस नेता है। ऑल इंडिया कांग्रेस ने इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकालने का फैसला किया है। 5 सितंबर को यात्रा शुरू हो रही है। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होगी और कश्मीर तक यात्रा जाएगी। पूरे हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक ये पूरा सफ़र होगा। 100 दिनों से ज़्यादा तक ये काफ़िला चलता रहेगा और पैदल यात्रा होगी। इस यात्रा का मकसद क्या है, इनिशिएटिव क्या है, कांग्रेस में कौन लोग इसको चाह रहे हैं, इसके पीछे एजेंडा क्या है कांग्रेस का, इसमें कौन लोग शामिल होंगे और कैसे इतना लंबा कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफ़र तय होगा। क्योंकि हिंदुस्तान की जो चौहद्दी बयान की जाती है तो कहा जाता है असम से गुजरात और कश्मीर से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी साउथ में है और कश्मीर नॉर्थ में है और असम ईस्ट में है और गुजरात वेस्ट में है। तो ये साउथ और नॉर्थ तक एक पूरी यात्रा निकलेगी। ज़ेबा खान से जानेंगे कि इस यात्रा का मकसद क्या है, कौन लोग इस यात्रा में शामिल होंगे, कितने दिनों तक यात्रा चलेगी और क्या कांग्रेस में कुछ तब्दीली आ सकती है, आवाम का एतमाद कांग्रेस पर बढ़ सकता है। ज़ेबा खान, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यही आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, यात्रा है क्या, क्या प्लान है, किस तरह यात्रा निकलेगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 7 सितंबर से शुरू होने वाली है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। और ये यात्रा पूरा 148 दिनों तक चलेगी। 3570 किलोमीटर तक का सफ़र होगा। रोज़ 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। और ये यात्रा का मकसद ये है कि देश के जो भी लोग हैं उनसे एक कनेक्टिविटी बनाई जा सके, उनकी समस्याओं को सुना जा सके, उन तक पहुंचा जा सके, एक देश की आम जनता से के दुख दर्द को समझा जा सके और जो देश के हालात हैं जो चल रहे हैं वो जनता तक पहुंचाया जा सके। एक तरफ से ये पूरा भारत को जोड़ने का यात्रा है। जिस तरह भारत को नफ़रतों में बांटने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह देश में नफ़रत भर दिया गया है, बेरोज़गारी, महंगाई, भूखमरी, आत्महत्या, इन सभी मुद्दों का एक साथ कोई एक मकसद नहीं है। बहुत सारे इश्यूज़ के लिए भारत जोड़ो यात्रा एक समाधान है। देश के हर नागरिक तक जुड़ने का, देश के हर नागरिक की बातों को सुनने का, हर आम जनता तक पहुंचने का, हर आम जनता कैसे जीवन यापन कर रहा है, उन्हें क्या तकलीफ़ है, उन तकलीफ़ों को समझने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है ताकि कांग्रेस पार्टी हर जनता तक पहुँचे, हर उस लोग तक पहुँचे जो कहीं खो गया है। तो ज़ेबा खान, ये यात्रा कैसे जाएगी? तमिलनाडु से यानी कन्याकुमारी में तमिलनाडु तो वहाँ से यात्रा शुरू होगी। तो हिंदुस्तान के कितने सूबों से ये जो काफ़िला है गुजरेगा, कितने राज्य इसमें टच में आएंगे? जी, ये पूरा 12 राज्यों से गुजरेगा। शुरू होगा कन्याकुमारी से, स्टार्ट हो के केरल होते हुए केरल, कर्नाटक, उसके बाद से हाँ नहीं, केरल कर्नाटक हो गया, फिर आप कर्नाटक के ऊपर नहीं, गोवा नहीं आएगा, तेलंगाना भी जाएगा और फिर मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जाएगा। राजस्थान के बाद बुलंदशहर होते हुए, दिल्ली होते हुए, हरियाणा, पंजाब, तब ये जम्मू तक जाएगा। जी बिल्कुल। तो इस यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे, किस तरह? चूँकि 148 दिनों की यात्रा होगी, मतलब 1 साल से ज़्यादा लग जाएंगे इस यात्रा में। सॉरी, 148 दिन तो 1 साल तो नहीं, लेकिन आधा साल तो ज़रूर 5-6 महीना का एक तरह का एक अरसा है। तो 5-6 महीना लोग कैसे कंटिन्यू सफ़र में रहेंगे? क्या आना जाना लगा रहेगा या कंटिन्यू उसी यात्रा में रहना पड़ेगा? लोग कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, किस तरह का इंतज़ाम हो रहा है कांग्रेस में? देखिए,
इंतज़ाम कुछ भी हो, यात्रा जो है वो इंतज़ाम से नहीं चल रही है, वो हौसले और हिम्मत से होगी। तो हम सभी का हौसला बहुत मजबूत है, देश की हर जनता तक पहुंचना है, देश की हर जनता की आवाज़ को हमें उठाना है, हर जनता के दर्द को बयां करना है, समझना है और देश को जोड़ना है। एक कदम तेरा एक कदम मेरा, मिल जाए तो जुड़ जाए देश, है ना। अगर ये हमारा एक कदम और देश की जनता का एक कदम हम मिल जाए तो देश को जोड़ना है। जिस तरह भाजपा देश को तोड़ने का अभियान कर रही है, कांग्रेस पार्टी देश को फिर से एक पुनः संगठित करने का अभियान है। ये देश की हर जनता तक पहुंचने का अभियान है। ये जिस तरह से 8 सालों से देश की जनता पर लगातार प्रहार हो रहा है, चाहे नोटबंदी से हो, जीएसटी से हो, कोरोना के टाइम जो लॉकडाउन से हो, या हर ऐसे मुद्दे, किस तरह गंगा मेला से बही, किस तरह महंगाई की मार से कमर टूट गया है, लोग चावल दाल आटा खरीदने के लिए सोच रहे हैं, देश की जनता, पैसे नहीं है और यहाँ पर विधायक खरीदे जा रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक बन के रह गया है, लोकतंत्र के मुंह पर रोज थप्पड़ चलाया जा रहा है। आपको लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, अवाम पर इसका कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि अवाम इन दोनों कांग्रेस से बहुत दूर जा चुकी है? देखिए, अवाम को याद दिलाना होगा, ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस है जिसने एक बार नमक सत्याग्रह किया था, दांडी मार्च किया था। ये आज भी वही कांग्रेस पार्टी है जो भारत जोड़ो यात्रा करेगी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश से अंग्रेज़ों को मार के भगाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया था, और आज वेस्ट इंडिया कंपनी अडानी और अंबानी के लालों को भी भगाने का काम करेगी। ज़ेबा खान, ये जो कांग्रेस की यात्रा है, एक तरफ आप कह रहे भारत जोड़ो यात्रा, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़कर गए, उन्होंने कहा राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करने की पहले ज़रूरत है, फिर भारत जोड़ो की, क्योंकि कांग्रेस में लोग मुंतशिर है और लोग लगातार कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। ये जितना राहुल गांधी जी पर जितना ये बात होता है, तो उससे ज़्यादा ये बात लागू गुलाम नबी आज़ाद जी पर भी होता है। हमें बहुत दुख है कि गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस छोड़कर चले गए, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी क्या कांग्रेस को सिर्फ पार्टी समझते थे? पार्टी तो मां समान होती है, पार्टी तो एक परिवार होता है। अगर एक परिवार में डिस्प्यूट हो जाए तो क्या परिवार को छोड़ के चले जाते हैं बड़े बुजुर्ग? परिवार को बड़े बुजुर्ग छोड़कर नहीं जाते हैं, परिवार की गलतियों को ठीक करते हैं। परिवार में जो कमियां होती हैं, अभिभावक का ये काम होता है कि उन कमियों को सुधारा जाए, अपने बच्चों को सही दिशा दिखाया जाए और बच्चों को मुश्किल समय में नहीं छोड़ा जाए। चाहे बच्चे कितने भी इग्नोर करें, पर एक सच्चे और अच्छे अभिभावक जिसे अपने परिवार से प्यार होगा, जो अपने परिवार के लिए ईमानदार होगा, वो अपने परिवार को कभी नहीं छोड़कर कहीं और जाएगा। वो जिएगा भी अपने परिवार में और आखिरी क्षण तक अपने परिवार में ही रहेगा। तो गुलाम नबी आज़ाद जी की आज तक 50 सालों में की राजनीति रही, कांग्रेस से रहे, और आज जब वो आखिरी पड़ाव पर उन आयु में हैं और पॉलिटिक्स का आखिरी पड़ाव में पार्टी छोड़ देना, ये मतलब शोभा नहीं दिया। गुलाम नबी आज़ाद को जो हम लोग जानते हैं, जैसे जानते हैं, उनके व्यक्तित्व को ये शोभा नहीं दिया। अगर वो सच्चे कांग्रेसी थे, राहुल जी के की कोई बात नागवार भी लगी, तो आप बड़े थे, आप अभिभावक थे, एक अभिभावक जैसा ट्रीट करते, पार्टी को आप जोड़ते। आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं जोड़े? क्या आपके इस कदम से पार्टी जुड़ेगी? आपने पार्टी को जोड़ने का काम किया है या तोड़ने का काम किया है? और कल तक आप इंदिरा जी को भूल गए, आपने इंदिरा जी के साथ समय गुजारा, आपने राजीव गांधी जी को भूल गए, आपने राजीव गांधी जी के साथ ये किया, सोनिया गांधी जी के साथ, और आज उनके बेटे बच्चे, जिसकी दादी शहीद है, जिसका पिता शहीद है, वो बच्चे जिसके सर पर बाप का हाथ नहीं है, आप तो एक बुजुर्ग के जैसे उस बच्चे के सर पर हाथ रखते, ना कि उस बच्चे का जो आज पूरी भाजपा के टारगेट में सिर्फ राहुल राहुल राहुल, दूसरा कोई आवाज नहीं। और आप आज जाकर आप भी राहुल राहुल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाने या अनजाने आप भी उन्हीं के बगल में खड़े हो गए हैं, मोदी के बगल में। जी, बहुत हमें गुलाम नबी आज़ाद जी से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हम उनका बहुत इज्जत करते थे। ज़ेबा खान, एक आखिरी सवाल, आप एक महिला है और इन दोनों महिला को लेकर कई सारे मामले सामने, खासतौर पर बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ और उनके मुजरिमों को गुजरात सरकार ने आज़ाद कर दिया
गया है। झारखंड में भी एक मामला सामने आया है, एक लड़की है, उसको उसके आशिक ने एक तरह से जिंदा जला दिया, उसकी मौत हो गई, अंकिता नाम है। तो आप इन दोनों मामलों को किस तरह देखते हैं? देखिए, अंकिता हो, बिल्किस हो, चाहे निर्भया हो, मनीषा वाल्मीकि हो, आशिया हो, कोई भी बेटी हो, देश की हर बेटी, हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए। हर महिला को, बिल्किस हो, अंकिता हो, झारखंड की बिटिया, सबको न्याय मिलना चाहिए। और महिलाओं के साथ इस तरह बर्बरता करने वाले पुरुषों के साथ सख्त से सख्त उन पर सजा होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों की कोई माफ़ी नहीं है। और सर शर्म से झुक जाता है जब कोई भी पुरुष इस तरह की हरकतें करता है। मतलब हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं रहता है कि आज हम कहाँ आ गए हैं, देखने की ज़रूरत है। और कहाँ भाजपा सरकार आई थी, बहुत हुआ नारियों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। और जब से सरकार आई है, चाहे स्वामी चिन्मयानंद जी हों, चाहे अभी बिल्किस बानो के 11 आरोप बलात्कार के आरोपी हों, चाहे हाथरस की बिटिया मनीषा वाल्मीकि के साथ की घटना हो, लगातार इस तरह रेपिस्टों को छोड़ने का एक और क्लीन चिट देने का एक सिलसिला चल चुका है। तो जब तक केंद्र सरकार जो है इन मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं होगी अपराधियों को सजा देने के मामले में, तब तक ये इस तरह की घटनाएं नहीं रुक सकती हैं। ये घटनाएं आज कल परसों होती रहेंगी। अंकिता, झारखंड की बिटिया अंकिता के साथ हुआ, फिर मैं देख रही थी आज न्यूज़, फिर कोई और भी नहीं, फिर कोई और बिटिया के साथ भी हो गया। क्यों हो रहा है इस तरह, क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार जो है, केंद्र सरकार गंभीर नहीं है, सिर्फ जुमलों की बौछारें होती हैं, ना कि कोई गंभीरता है महिला सुरक्षा को लेकर। तो हमारे साथ थे ज़ेबा खान वारसी, अब कांग्रेस नेता है, और शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो, CNRC के खिलाफ या किसान आंदोलन हो, और ऐसे कई सारे मामले हैं जिनमें ज़ेबा खान वारसी लगातार एक्टिव, अच्छा वारसी नहीं आपके नाम में, तो ज़ेबा खान लगातार एक्टिव रही हैं, फ़ाल रही, और हमेशा नुमाया किरदार इन्होंने अदा किया है। और अब भी जब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है तो इसमें भी भरपूर अपना योगदान ये डाल रही है और इस मुहिम को, इस यात्रा को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।